किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तभी वह लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वो नाचे। और जब वो नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले ही दिन सुबह सुबह गांव वालों ने उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नचना शुरू किया। पहले लड़के ने नचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वो भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़के ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वो नचता ही रहा। नचते नचते 2 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे थमने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़े देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगे। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भाला ऐसा क्यों कि हमारे नचने से बारिश नहीं हुई और आपके नचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाएगी। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होती है। वो जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएंगे। इसीलिए अगर हमें भी सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।